कैपिटल गेन की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हम कैपिटल गेन की बात करते हैं तो आपके पास दो चीजों का होना जरूरी है। फर्स्ट वन, जो आपने एसेट ट्रांसफर की वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए। सेकेंडली, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। यानी कि अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, यानी आइदर वो चीज कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती और या फिर वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं आती है, तो हम उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे, उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन नहीं बनेगा। यानी कि उसका कैपिटल एसेट होना भी जरूरी है और उसका ट्रांसफर होना भी जरूरी है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एसेट का मीनिंग क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसफर क्या होता है, यानी कोई भी कैपिटल एसेट कब ट्रांसफरेबल मानी जाएगी कि उसका ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, ट्रांसफर का जो मीनिंग है वो हमारे पास सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में दिया हुआ है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में बताया गया है कि ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए अगर आपने किसी भी एसेट को सेल किया, व्हेन यू आर सेलिंग एनी एसेट, किसी भी एसेट को आप सेल कर रहे हो तो वो क्या माना जाएगा? ट्रांसफर। आपने एसेट को सेल नहीं किया, सेल करने की बजाय आपने क्या किया? एसेट्स को एक्सचेंज कर लिया, यानी एक एसेट के बदले में दूसरी कोई एसेट ले ली, तो वो भी हम क्या मानेंगे? ट्रांसफर मानेंगे। बात समझ में आई? नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है? रीलिंक्विशमेंट ऑफ एन एसेट्स। देखिए रीलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट हो या एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एसेट हो, ध्यान से मेरी बात सुनिए, दो कनेक्टेड वर्ड्स हैं। ठीक है, आपस में मिलते जुलते से वर्ड्स हैं, इनमें बाइफर्केशन आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। एक हमारे पास क्या दिया हुआ है? रीलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, दूसरा दिया हुआ है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एसेट। ये दोनों ही ट्रांसफर माने जाएंगे, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए सबसे पहली बात, रीलिंक्विशमेंट की बात करें या एक्सटिंग्विशमेंट की बात करें, दोनों ही केसेस में जो राइट्स होते हैं ट्रांसफर के, जो राइट्स होते हैं एसेट्स के, एसेट्स के अंदर जो भी आपके राइट्स हैं वो राइट्स ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन रीलिंक्विशमेंट के अंदर वो पर्सन अपनी मर्जी से, वॉलंटरली, ठीक है, अपनी मर्जी से उन राइट्स को क्या करता है? उन राइट्स को ट्रांसफर करता है। मेरी बात समझ में आई? जैसे मैं हूं, मैंने किसी भी एसेट्स के अंदर अपने राइट ट्रांसफर किए, अपनी मर्जी से ट्रांसफर किए हैं, वॉलंटरली ट्रांसफर किया है, दैट विल बी relinquishment of asset। क्लियर एवरीवन? नाउ अगर हम बात करें एक्सटिंग्विशमेंट की, एक्सटिंग्विशमेंट में भी क्या होता है? राइट ट्रांसफर होते हैं। एक्सटिंग्विशमेंट में भी राइट ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ये फोर्सफुली होते हैं। ये फोर्सफुली होते हैं, आप अपनी मर्जी से ट्रांसफर नहीं करते, आपको मजबूर किया जाता है। इसमें आपके राइट एक तरीके से कैंसिल कर दिए जाते हैं। ठीक है, आपके राइट एक तरीके से कैंसिल कर दिए जाते हैं, आपको फोर्सफुली वो राइट लिए जाते हैं आपसे, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एसेट। तो ये भी ट्रांसफर माना जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? रीलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट। क्लियर? इन दोनों केसेस में अगर आपकी एसेट्स ट्रांसफर की गई हैं, आपके राइट ट्रांसफर किए गए हैं, तो वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में आ जाएगा, उसके ऊपर भी कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। क्लियर? नाउ कंपल्सरी एक्विजिट कर ली, एक्सटिंग्विशमेंट में तो वो राइट छीने गए थे आपसे, यहाँ पे एसेट ही एक्विजिट कर ली। आपकी कोई भी एसेट्स कंपल्सरीली एक्विजिट की गई है तो वो भी आपके पास ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है? आपके पास कोई भी स्टॉक था, कोई भी कैपिटल एसेट थी, ठीक है, आपके पास कोई भी कैपिटल एसेट थी, आपने क्या किया? उसको कन्वर्ट करके स्टॉक इन ट्रेड में डाल दिया, आपने बिजनेस में डाल दिया। मेरा प्रॉपर्टी सेल परचेज का बिजनेस है, मेरे पास कोई भी खुद की कैपिटल एसेट थी, मैंने क्या किया? उसको स्टॉक इन ट्रेड में डाल दिया, अपने बिजनेस में लेकर के आ गई मैं उस कैपिटल एसेट को। ठीक है, तो जब आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, उसको भी ट्रांसफर माना जाएगा। पहले लोग क्या करते थे? पहले जब भी एसेट को सेल करना होता था, कैपिटल गेन ज्यादा बड़ा आ रहा होता था, तो लोग क्या करते थे? उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देते थे। लोग कहते थे कि भैया मैंने तो अपना स्टॉक बेचा है, बिजनेस की इनकम है, और उसके ऊपर फिर एक्सपेंसेस भी माइनस हो जाते थे कई तरीके के। ठीक है, प्रॉफिट कम ले जाते थे वो लोग। तो ये चीज बहुत ट्रेंड में आ गई, बहुत चलन में आ गई कि कैपिटल एसेट उठाई, बिजनेस में कन्वर्ट की, बिजनेस में कन्वर्ट करने के बाद खर्चे क्लेम कर लिए, छोटे से प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दे दिया, और कैपिटल गेन के ऊपर इतना बड़ा जो उनका टैक्स था वो बच जाता था। अब ऐसा नहीं होता, जब भी आपने उसको अपनी बुक्स में कन्वर्ट किया, बिजनेस में कन्वर्ट किया, कैपिटल एसेट को जैसे ही आपने बिजनेस में कन्वर्ट किया,
बिजनेस में कन्वर्ट करने के टाइम पे उसके ऊपर कैपिटल गेन लग जाएगा। कैपिटल गेन टैक्सेबल तब होगा जब एसेट बेची, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। टैक्सेबिलिटी कब अराइज होती है, जब एसेट्स को बेचोगे, ठीक है। लेकिन इंडेक्सेशन उस टाइम पीरियड तक का होगा जब आपने उसको कन्वर्ट किया। क्लियर एवरीवन? तो यानी छोटी सी बात अभी हम यहाँ पे करेंगे, ट्रांसफर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर कैपिटल एसेट को बिजनेस के स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो वो ट्रांसफर माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड को मैच्योर कर लिया गया या रिडीम हो गए, दोनों ही केसेस में ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है। अब कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपने पैसा दे दिया लेकिन रजिस्ट्री अभी तक आपके नाम पे नहीं हुई है। मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन अभी उसी के नाम पे मैंने बोला भैया कल को मैंने इसको बेचना है, सीधा उसी के नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी। क्यों रजिस्ट्रेशन के खर्चे भरूं? 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, मैंने 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है। खरीदने के बाद लेकिन मैंने अभी तक क्या किया, पैसे तो उसको दे दिए, रजिस्ट्री अपने नाम पे नहीं करवाई। रजिस्ट्री मैंने बोला सीधा थर्ड पार्टी के नाम पे कल को करवा लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट हो गया हमारे बीच में। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि चाहे आप जो पोजेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी का इन कंसिडरेशन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू इन सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882, यानी चाहे आपके नाम पे रजिस्ट्री हुई हो या ना हुआ हो, पोजेशन आपके पास आ गया, आपने उसको पेमेंट कर दी कंप्लीटली, तो भी आपके नाम पे क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है, राइट तो आपके पास आ गए ना उस एसेट के। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन विच हैव इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग और इंजॉयमेंट ऑफ एन ट्रांसफरिंग और अनेबलिंग और इंजॉयमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपके पास राइट ट्रांसफर कर दिए गए कि आप उन राइट्स को एंजॉय कर सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे कि कोई भी आप किसी सोसाइटी के साथ जुड़े हो, सोसाइटी को आपने अपना फ्लैट जो है उसके राइट ट्रांसफर कर दिए, आपने अपने फ्लैट के राइट जो है वो ट्रांसफर कर दिए, तो वो भी आपके पास ट्रांसफर माना जाएगा। जैसे कि अब क्यों, एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बहुत बड़ा टावर, बहुत बड़ी बिल्डिंग आपके आसपास के एरिया में बनने वाली है, तो उसने आपसे डेवलपमेंट राइट परचेज कर लिए। क्या होता है कि उस सोसाइटी के अंदर 4 फ्लोर से ज्यादा की कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता, लेकिन उसने आपने से डेवलपमेंट राइट ले लिए आपसे 2 फ्लोर के, कि आप सिर्फ 2 फ्लोर तक कंस्ट्रक्ट करोगे, अपने 2 फ्लोर के राइट मुझे दे दो। आपके साथ वाले से ले ली 2 फ्लोर के राइट मुझे दे दो। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 2 फ्लोर से ज्यादा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसने आपसे 2 फ्लोर के राइट लिए तो वो 4 के बाद 6 कंस्ट्रक्ट कर सकता है, किसी और से लेके फिर वो 8 तक कंस्ट्रक्ट कर सकता है। इसे बोलते हैं डेवलपमेंट राइट। आपने अपने डेवलपमेंट राइट सामने वाले बंदे को बेच दिए, ठीक है, सामने वाले पर्सन को आपने अपने डेवलपमेंट राइट बेच दिए। वो जो राइट आपने बेचे ना उसको भी ट्रांसफर माना जाएगा, उसके ऊपर भी कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो गाइज ये सब कुछ था कि हमें ट्रांसफर में किस किस चीज को इंक्लूड करना है। फिर से मैं बता दूं, कोई भी एसेट कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती है प्लस ट्रांसफर की डेफिनेशन में आती है, तभी उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, अदरवाइज कैपिटल गेन आपने उसके ऊपर कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है जी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे की सीरीज में मैं बताऊंगी एग्जाम्पशन कौन कौन सी है, कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करना है। पूरी सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।